हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले इनका नाम है फारिद निकोपार। ओके, और इनके अंक 1780। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रख दिया है। बहुत बढ़िया। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, ऑनलाइन मैच है। तो सबसे पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, E7 वाले पॉन को उठा के E6 पोजीशन में रख देता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे मैं लगातार इतना बोल क्यों रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ दोस्तों। इसके लिए मैं कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करता हूँ। तो इसलिए जो न्यू व्यूअर्स हैं या जो लोग चेस सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ जिससे कि उनको पता चले कि भाई एक चेस प्लेयर जब लाइव मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है और कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो ये मैच मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी यूज़ करूँगा, जिससे कि न्यू व्यूअर्स या जो लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, उनको ये समझने में आसानी होगी कि भाई मूव कैसे चलना है और स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, अपोनेंट को कैसे फंसाना है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों। मैं कोई 30 मार का बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, डिपेंड करेगा अपोनेंट के ऊपर। तो मेरी एक ही स्ट्रेटजी है कि अपोनेंट का मूव देखो फिर अपना मूव चलो। तो इन्होंने अपना बिशप F4 पोजीशन में रखा है। तो हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस नज़र नहीं आ रहा है। मैं कम करूँगा और जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, A7 वाले पॉन को उठाकर मैंने A6 पर रख दिया है। तो बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है। और तो एक काम कर सकते हैं, इनके बिशप को मारने की प्लानिंग की जा सकती है। और वो ऐसे कि सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, H7 वाले पॉन को उठाकर H5 पोजीशन में रख देता हूँ। तो उसके बाद मुझे लग रहा है ये H2 वाले पॉन को चलेंगे। देखिए उन्होंने वही किया। तो उसके बाद मैं अपने ब्लैक बिशप को बाद में चलूँगा, पहले एक काम करूँगा और अपने D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि इनके बिशप का टारगेट C7 वाला पॉन है, उसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने बिशप को लग रहा है नहीं, इन्होंने नाइट चलाया, कोई बात नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपना बिशप G5 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने बिशप से इसको मार दूंगा। तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बढ़िया है, जो गलती करेगा वही हारेगा, चेस का ये नियम होता है। तो आपको ओपोनेंट के मूव पर सिर्फ एनालिसिस करना है। तो इन्होंने C2 वाला पॉन उठाकर C3 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स अपने क्वीन के लिए जगह खाली की है। तो ये क्वीन को A4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इनका पोजीशन ब्लॉक कर देते हैं और B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर मैंने रख दिया है, जिससे कि क्वीन को A4 पोजीशन पर ना ला सकें। तो अब मुझे लग रहा है ये कैजलिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इनकी कैजलिंग रोकनी है। तो देखते हैं कैजलिंग करेंगे कि नहीं, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, जो मेरा बिशप आपको दिख रहा है C8 वाला, इसको मैं B7 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने कैजलिंग किया, जो कि अभी नहीं किया, तो अब एक काम कर सकते हैं, मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा फाइनली, क्योंकि अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं अपने नाइट को उठाकर C4 पोजीशन पर रख दूंगा, G4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखना ये है कि अभी ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये अपने नाइट को उठाकर G5 पोजीशन पर चल सकते हैं। F3 वाला नाइट, देखना है चलते हैं या नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है इस समय। देखिए मैच बढ़िया है। कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैं काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को उठा के मैं रख देता हूँ D7 पोजीशन पर, अपने नाइट को रख दिया है। तो अभी तक इन्होंने कैंसिलिंग नहीं किया है। देखिए बढ़िया। तो अब सबसे पहले एक काम करना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रख सकते हैं, उन्होंने वही किया। तो मैं अपने नाइट को उठा के रख दूंगा G4 पोजीशन पर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं यही मूव चलने वाला हूँ। तो अब ठीक है, तो मैं इनके इस बिशप को मार दूंगा और उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर रख दूंगा F6 पोजीशन पे। तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अगर इन्होंने क्वीन उठाकर G3 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने नाइट को रख दूंगा
H5 पोजीशन पे, क्योंकि मैं इनका ब्लैक बिशप मारना चाहता हूँ। तो देखिए, तो इन्होंने अच्छा मूव चला, तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि भाई अब बढ़िया काम तो मुझे ये लग रहा है कि अपने क्वीन को मैं कौन सी पोजीशन पर रखूं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, अपने नाइट को उठाकर मैं रख देता हूं D5 पोजीशन में। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं इनका बिशप मारना चाहता हूं। बहुत ज़रूरी मूव मुझे लग रहा है, बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। देखना यह है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए। तो इनका बिशप मैं मार ही दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो सबसे पहले मुझे बिशप मार देना चाहिए, नहीं, सबसे पहले देखिए, तो मैं थोड़ा सा प्लानिंग में चेंज करता हूं दोस्तों। और प्लानिंग में चेंज ये है कि मैं इसको मारूं नहीं, सबसे पहले बिशप ही मारना चाहिए मुझे। बहुत ज़रूरी मुझे मूव लग रहा है, मैंने बिशप मार दिया है, और देखना है कि अब ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि उसके बाद मैं इनका नाइट मार दूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, नाइट। तो अगर इन्होंने मेरा क्वीन से मेरा बिशप मारा, तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखिए, मुझे अल्टीमेटली एक चेस पीस का फ़ायदा हो गया है। तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वैसे इन्हें कोई लॉस है नहीं, सिंपली वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि कौन सा काम करूं। देखिए, मैं चाहूं तो इनके H4 वाले पॉन को मार सकता हूं, लेकिन वो गलत डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं उसको मारूंगा, ये मेरा G7 वाला पॉन मार देंगे। G7 वाले पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, मैं इनका भी एक सही मूव बता देता हूं। इन्हें क्या करना चाहिए था, इन्हें अपने पॉन से मेरा बिशप मार देना चाहिए था। तो जैसे ही ये पॉन से बिशप मारते, तो मैं अपने रूक से इनका H2 वाला रूक मारता, तो ये अपने क्वीन से मेरा रूक मार सकते थे, तो बराबरी पे मैच छूट जाता। लेकिन उन्होंने गलती की, मूव गलत चल दिया। तो सबसे पहले मैं अपने G7 वाले बिशप को बचा लूँगा। तो देखिए, मैंने इनका भी मूव बताया। जब मैंने इनका नाइट मारा था, तो इन्हें अपने पॉन से मेरा G5 वाला जो है, कोई बात नहीं, अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई इस पोजीशन पे अपने बिशप को रख लेना है, क्योंकि मैं इंटरलॉकिंग पोजीशन चाहता हूं इस समय। और इंटरलॉकिंग पोजीशन ये है कि मैं अपने क्वीन को अब बाहर निकालना है मुझे। तो सबसे पहले इंटरलॉकिंग पोजीशन लगा दी है मैंने, क्योंकि इसके बाद मैं कैजलिंग कर सकता हूं। इंटरलॉक ये होता है कि भाई मैंने अपने बिशप को H6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब ये कोई मूव चलने से पहले इनको बहुत सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो जहाँ पर ये अटैक करना चाह रहे थे, अब वहाँ पर अटैक कर नहीं पाएंगे। तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं एक काम करने वाला हूँ, और वो काम ये है कि इस पॉन को 2 कदम आगे चलने वाला हूँ दोस्तों। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं इनके D4 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ, और देखना ये है कि क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद ठीक है, इन्होंने नाइट से मारा है, कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को किस पोजीशन पे रखूं, ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूंगा। क्योंकि मैं C3 वाले पॉन को हटाना चाहता हूं, और देखना यह है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। देखिए, अभी तक मैंने अपना क्वीन या दोनों में रूक में से कोई भी चेस पीस बाहर नहीं निकाला है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चल रहे हैं, उसके बाद ही
मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इस पॉन को मार देना है, क्योंकि ये अपने रूक से अगर इन्होंने मुझे मारा तो मैं अपना क्वीन उठाकर रख दूंगा B6 पोजीशन पे। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं इन पर अटैक करना चाहता हूं और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने बढ़िया मूव चला है, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम कर सकता हूं और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले इनको एक चेक दे देना है। बहुत ही ज़रूरी मूव है इस समय। चेक देने का जो मूव है वो बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। ठीक है, उसके बाद एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अपने बिशप को उठाकर मैं D5 पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि इनका रुख मैं मार सकता हूं। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है सबसे पहले, और वो मूव ये है कि भाई इनको एक चेक दी जा सकती है। इनको एक चेक दी जा सकती है। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि चेक देने के बाद ये आगे आएंगे तो इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों। और उसके बाद कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो मैंने इनको चेक दे दी है। अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये F3 पोजीशन पर ये नहीं गए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को बचाना है। तो मैं क्वीन को C7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने रूक को C3 पोजीशन पर रख सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, मैं अपने बिशप को उठाकर रख लेता हूँ D3 पोजीशन पे। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूं। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैंने बिशप को बढ़िया जगह रख रखा है, लेकिन इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि मैं अपने बिशप को रख देता हूं H7 पोजीशन पे। बिशप को रख दें क्या ये मुझे देखिए, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों कि मैं कौन सा मूव चलूं। ठीक है, काम कर सकता हूं और वो काम ये है कि भाई अपने बिशप को एक काम कर सकते हैं, मैं रख देता हूं। ओके, कौन सी पोजीशन पर रखूं ये मुझे सोचना है दोस्तों। ठीक है, मैं अपने बिशप को रख देता हूं B1 पोजीशन पर। देखिए इनको फंसाना बहुत ही ज़रूरी है। वो आप देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट वहाँ से हटाया तो मैं डायरेक्ट अपने क्वीन को C2 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे दूंगा। तो इन्होंने नाइट नहीं हटाया है, तो कौन सा मूव मैं चलूँ। एक काम कर सकता हूँ और अपने जो मेरा रूक रख रहा है आपको
8 पोजीशन पे इसको मैं C8 पोजीशन पे रख लिया। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब ये कोई सा भी मूव चल रहा है मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ जिस चेक से ये बच नहीं सकते। तो मैंने वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो चेक तो इनको एक पढ़ने वाली है और हो सकता है चेकमेट भी हो जाए। तो इनको अपनी चेकमेट बचनी है, तो इनको सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा मूव चलें। कोई बात नहीं, इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं इनका एक रुक मार देता हूँ। तो रुक मारने का सबसे सही तरीका क्या है, सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों। इस चेक से ये बच नहीं पाएंगे और इनका एक रुक मारा जाएगा। तो देखिए, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है, मैंने सिंपल मूव चले हैं। और पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनको दूसरा चेक मैं अभी नहीं दे सकता हूँ कहीं से भी। तो एक काम कर सकते हैं, इनके एक रुक को मार देते हैं। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इनके पास अब ज़्यादा कोई ऑप्शन बचे नहीं हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला, लेकिन मैं उसको बाद में चलूँगा, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। चेक बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे देता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको फंसाने का सबसे सही तरीका यही है, एक चेक और देना है, क्योंकि मैं इनको बाहर लाना चाहता हूँ। बढ़िया। और अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ, ठीक है। तो एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई देखिए, मैं चाहूँ तो इनके रुक को मार सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं रुक को मारूंगा ये अपने क्वीन से मेरा बिशप मार देंगे और मुझे खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने रुक को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि मैं इनके इस नाइट को मारना चाहता हूँ। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके पास एक ऑप्शन है, ये मुझे चेक दे सकते हैं अपने रुक से, लेकिन अगर उन्होंने चेक दिया तो मैं इनका ये रुक मार दूंगा। जैसे कि मैंने कहा था, ये चेक दे सकते हैं। तो देखिए, इस मैच में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चल रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे चेक दिया, मैं इनका ये चेस पीस मार दूंगा और उसके बाद अपनी चेक मुझे बिशप से बचा लूँगा। देखिए, मैंने जानबूझ के अपने किंग को ऊपर नहीं किया, क्योंकि जैसे ही मैं किंग को ऊपर करता ये मुझे दूसरी चेक दे देते। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा, क्योंकि मैं इनके नाइट को मारने वाला हूं हर हाल में। उसको तो मैं मार ही दूंगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक देना चाहता हूं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है। मेरा वाइट बिशप ऊपर है, तो ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद मैं इस वाइट बिशप को इसको भी मार दूंगा। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा लिया है। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मुझे बस एक जिंदा करना पड़ेगा पॉन प्रमोशन के थ्रू। और उसके बाद सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पॉन को मार देते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। देखिए, हार तो इनकी तय है, निश्चित है। उसके बाद इस पॉन को मार देना है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि मैंने इनको फंसा के रखा हुआ है। तो उसके बाद मैं अपने बिशप को उठाकर बी, देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद वाइट पॉन को मार दूंगा। तो अब ये जीत नहीं सकते दोस्तों। तो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मूव नहीं चलाया, मैंने सिर्फ, तो अब इस पॉन को मुझे सिर्फ जिंदा करना है और उसके बाद आसानी से मैच जीत जाऊंगा, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो बढ़िया मैच खेला इन्होंने, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। तो देखिए, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं किया, सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस किया।
और उसके बाद अपने मूव चल दी। तो आपको बस यही करना है कि अपोनेंट ने कौन सा मूव चला है और वो क्या क्या चीज़ आपकी मार रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है। तो अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी अपोनेंट चले आप बस ये देख लीजिए वो कहाँ कहाँ जा सकता है और अपने चेस पीस को आप बचा लीजिए, या फिर ये देखिए आप उसको कैसे लॉस करा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको चेस सिखाऊंगा। उसके लिए आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो अब मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे दोस्तों, क्योंकि 6 सेकंड बचे हैं, तो यह इन्होंने हार मान ली है। तो जिनका जो 4 वीडियो है मैंने उनका लिंक इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कहीं भी आपको कोई मूव देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चलता है बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, या फिर किंग और क्वीन की क्या पोजीशन होती है, या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जा सकती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर चेस के रूल जैसे कि पॉन प्रमोशन, एंड पासन या कैसलिंग क्या है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक तरीके से उन चारों वीडियो में बताया, और वो वीडियो 20 से 30 मिनट के हैं। तो आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं। तो अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आपको एक लर्निंग ऐप शेयर कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड किसी के भी साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। ह्यूमन के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई किंग का क्या मूव है, या बिशप का क्या मूव है, या नाइट का क्या मूव है, प्रॉपर गाइड करेगा। या फिर ड्रॉ से आप कहाँ किस तरीके से बच सकते हैं। तो वो ऐप से के थ्रू आप चेस खेलना आसान हो जाएगा, आप चेस खेलना सीख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा मैच या मेरी स्ट्रेटजी या कुछ भी पसंद आए हो मेरे चैनल में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो ऐप है लर्निंग ऐप वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन ऐप है। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।